दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ गोल सेटिंग के बारे में। गोल सेटिंग कब, क्यों और कैसे हम करें, इसके विषय में आज बात करने वाला हूँ। गोल गोल सेटिंग तो सभी लोग जानते होंगे। गोल मतलब होता है लक्ष्य। मान लीजिए कि हर आदमी का अपना जीने का तरीका अपने अपने अनुसार अलग अलग ढंग के होते हैं, लेकिन सबके समय के अनुसार अपने अपने लक्ष्य होते हैं। आज हम इन्हीं लक्ष्यों के विषय में बात करेंगे कि जीवन में गोल सेटिंग का क्या महत्व है और इसको कैसे करना चाहिए। देखिए, जितने भी दुनिया में करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग हैं, उन्होंने सब लोगों ने इस गोल सेटिंग को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। यदि आप भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको भी गोल सेटिंग को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। गोल सेटिंग एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को समय को संचालित करने में उसकी महत्व भूमिका होती है। आज गोल सेटिंग का विषय है। आज गोल सेटिंग के विषय में बात करेंगे। गोल सेटिंग्स जो है, सबसे पहले कब करना चाहिए। गोल सेटिंग हर किसी को करना चाहिए। एक विद्यार्थी हो, एक बिजनेसमैन हो, एक नौकरी करने वाला हो, एक व्यापारी हो, हर आदमी अपना गोल सेट करना चाहिए। वो गोल जो है, वो लक्ष्य जो है, वो दिन का भी हो सकता है, महीने का भी हो सकता है, साल का भी हो सकता है। तो इसमें 3 तरह के गोल सेटिंग अपने लाइफ में करना चाहिए। सबसे पहला, दिन का। आज दिन में आप अपना एक गोल बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए कि नहीं, यदि आप विद्यार्थी हैं तो नहीं, मुझे 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट करके ही उठना है। आज पूरे दिन भर में मुझे दो चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, ये गोल हो गया। सेटिंग क्या है? सेटिंग ये है कि आप गोल को टाइम के साथ जब बांध देते हैं, बॉन्ड कर देते हैं, तो वो गोल सेटिंग हो जाता है। आप गोल तो बना दिए, लेकिन उसका सेटिंग नहीं किए, उसका टाइम पंच नहीं किए। जो आपने गोल बनाया उसका टाइम आपने उसका पंच नहीं किए, तो वो गोल जो है वो गोल ही रह जाता है। इसलिए गोल के साथ साथ उसका सेटिंग, उसका टाइम पंच ज़रूर होना चाहिए। इससे आपको लक्ष्य जो है वो आपसे काम करवाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब हो गया, ये डे का हो गया, और दूसरा हो गया मंथ का। मंथ का एक शॉर्ट टर्म गोल बनाए कि मुझे मई महीने में, पूरे मई महीने में ये कोई भी 2 लक्ष्य बनाए। जो लक्ष्य भी वैसा बनाना चाहिए जो हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत भारी भरकम सा सोच लिया और जो हमारे मतलब कवरेज से बाहर का है, तो ऐसा नहीं लेना है। ऐसा लक्ष्य बनाना है जिसको हम कर सकें, जिसको हम पूरा कर सकें, ऐसा लक्ष्य मतलब तय करना है। शॉर्ट टर्म गोल में, जैसे मान लीजिए कि मैंने बना लिया कि मुझे दो अपना गोल जो है वो बना लिया, 2 अपना लक्ष्य बना लिया। एक तो मुझे इस महीने में 2 बुक पढ़ के ख़त्म करने हैं, 2 बुक पूरे पढ़ के ख़त्म करने हैं। तो उसके साथ साथ टाइम भी पंच करेंगे कि 1 जून तक, 1 मई से 1 जून तक, 1 जून को मेरा 2 बुक जो है वो पूरा फिनिश्ड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म गोल में डेट ज़रूर पंच करें। शॉर्ट टर्म गोल यदि आप बनाए हैं तो उसमें डेट ज़रूर पंच करें। डेट पंच नहीं करेंगे तो वो गोल जो है वो गोल ही रह जाएगा।
लक्ष्य ही रह जाएगा। और दूसरा जो है वो तीसरा जो है वो लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म गोल में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि 2022 है, 2022 में हमने लक्ष्य तय किया है कि 2022 को 24 अक्टूबर को एक 4 व्हीलर लूँगा। तो उस 24 अक्टूबर को आने तक बीच में हम ये देखते रहें कि जो अमाउंट जो हमें पे करना है वो क्या महीने तक मैं उसका संचालित कर रहा हूँ, उसको इकट्ठा कर रहा हूँ। और उसके बाद महीने देखने के बाद दिन पर देखिए, पर डे उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पर डे जो मेरा लक्ष्य बनाया हूँ उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो इनकम है उसमें मैं कितना सेविंग कर पा रहा हूँ। डेट तो पंच कर दिया 24 अक्टूबर, लेकिन उस डेट के साथ साथ अपने को ये भी दिमाग में रखना है कि उस डेट को 24 अक्टूबर के पहले जो भी 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने जो लक्ष्य है, जो टाइम है, वो 8 महीने में पर महीने के हिसाब से पैसे को कैसे सेविंग कर रहे हैं, तब हम उस गोल तक, अपने उस लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। टाइम का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। टाइम ज़रूर पंच कीजिए, डेट ज़रूर पंच कीजिए, टाइम नहीं, डेट ज़रूर पंच करें। डेट पंच करने से आपको याद आते रहेगा कि नहीं, मुझे इस डेट को लेना है, इतना तारीख हो गया, इतना और नज़दीक मैं चला गया हूँ, इतना और बाकी है। तो ये जो है, ये गोल सेटिंग जो है, ये आपको 3 बिंदु मैंने बताया। गोल सेटिंग कब करना चाहिए, गोल सेटिंग क्यों करना चाहिए, और गोल सेटिंग कैसे करना चाहिए। गोल जो होता है, लक्ष्य जो होता है, वो अपने जीवन में एक बड़े बिजनेसमैन, अरबपति, वो भी अपना हर दिन का एक ये बनाते हैं, गोल बनाते हैं, हर दिन का एक गोल बनाते हैं कि आज मुझे पूरे दिन में इतने का बिजनेस करना है, इतने का मतलब एक शेड्यूल बना हुआ होता है हम लोगों का। और जो भी कहते हैं ना कि 10% लोग, 5% लोग जो अमीर जो हैं वो क्यों हैं, तो 5% लोग इसीलिए अमीर हैं क्योंकि वो 95% लोग की तरह नहीं जीते हैं। 95% लोगों की तरह, जैसे हम लोग जो है 95% लोगों के तरह जीवन जीते हैं, खाए पिए सोए, आराम किए, घूमे फिरे, बस इतना ही तक सीमित रह जाते हैं। हाँ, कुछ बड़ा करने के लिए कभी हमने सोचा ही नहीं, कुछ बड़ा करने के लिए कभी मेरे दिमाग में कभी कोई प्लान सोचा ही नहीं, कभी कुछ आइडिया आया ही नहीं, कभी दोस्तों के बीच में डिस्कस किया ही नहीं, कभी अपने आप से कुछ इसके विषय में मैंने सवाल किया ही नहीं। तो आप ये कैसे बनेंगे? आपका थॉट लेवल जो है वो कैसे ऊपर होगा? तो इन सभी चीज़ों के साथ साथ बड़े लोग जो होते हैं, जो करोड़पति होते हैं, जो अरबपति होते हैं, उन लोगों का लाइफ स्टाइल जो होता है, वो मॉर्निंग में 5 o'clock उठ गए, बिछावन छोड़ दिए, बिछावन छोड़ने के बाद वो फ्रेश हो लिए, फ्रेश होने के बाद वो वॉकिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। वॉकिंग बोलिए, रनिंग कहिए, या जॉगिंग कहिए, या कसरत कहिए, व्यायाम की कहिए, जो इसको कहिए, शारीरिक मेहनत करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, शारीरिक मेहनत करने के बाद, स्नान करने के बाद मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन से क्या होता है कि आपका मस्तिष्क जो है, वो आपका जो थॉट जो लेवल है, वो लेवल को उठाता है। मस्तिष्क को आपके पावर को बढ़ाता है। एक लाइन में समझे तो मेडिटेशन करने से आपकी पावर को, आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। वो आपके सोचने का दायरा को बढ़ाता है मेडिटेशन करने के बाद वो लोग अच्छी किताब को पढ़ते हैं। बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस से रिलेटेड, स्टूडेंट हैं तो सब लोगों का अपना अपना ये होता है। तो बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स पढ़ने से आपका जो
कहते हैं ना, गंदा कपड़ा जब हो जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए डिटर्जेंट से साफ़ करते हैं। तो मन को साफ़ करने के लिए ये मेडिटेशन और ये बुक्स, ये एक ऐसा चीज़ है जो व्यक्ति के मन को पूरा साफ़ कर देता है। हम शरीर को तो साफ़ कर देते हैं साबुन से, कपड़े को सर्फ़ से, मतलब साफ़ तो कर लेते हैं कपड़े को, लेकिन मन को कैसे साफ़ करें? तो मन को साफ़ करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। और मेडिटेशन जितने भी बड़े अरबपति खरबपति लोग हैं, वो सभी लोग मेडिटेशन करते हैं, अच्छे बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, सुबह में सूरज निकलने से पहले उठते हैं और रात्रि में सोते हैं, विश्राम करते हैं। तो हर आदमी का अपना अपना शेड्यूल होता है, अपने लाइफ का डिज़ाइन अपने ढंग से करिए। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए कि रात में सोना है तो रात में तो हो सकता है आज रात में मुझे काम करना पड़े, नहीं मुझे कल मेरा जो गोल्स है उसमें मेरा अचीवमेंट इतना बाकी है, आज पूरी रात मुझे जगना है, तो उस हालत में आप काम कर सकते हैं। उस हालत में आप पूरी रात जगकर यदि आपको गोल अचीवमेंट में पॉजिटिविटी मिलती है तो आप जगकर कर सकते हैं। ये आपके लिए और आपके जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब जो है एक बात और है, गोल्स जो है, लक्ष्य जो है, एकदम सोच समझ कर बनाना चाहिए। ऐसा बनाना चाहिए जैसे मान लीजिए कि मैं 50,000 का महीना कमाता हूँ, तो 50,000 के महीने में क्या क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसी हिसाब से गोल्स को बनाए ताकि वो मुझसे संभव हो सके, मैं उसको कर सकूँ। और एक जब आप गोल पूरा करते हैं तो वो दूसरे गोल की तरफ, जब एक गोल से जब आप पूरा करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल बनाकर आपने सादे कागज़ पर लिखा, उसको दीवार पर चिपका दिया शॉर्ट टर्म गोल को, और उसके साथ डेट भी पंच कर दिया कि मुझे 1 महीने के अंदर में एक वॉशिंग मशीन लेनी है, मुझे 1 जून को वॉशिंग मशीन लेनी है। तो 1 जून को आपके दिमाग में हर हमेशा जब आप मॉर्निंग में सोकर उठेंगे, दीवार पर दिखेंगे तो वो वॉशिंग मशीन का वो फ़ोटो दिखेगा और 1 जून उस पर डेट पंच किया हुआ रहेगा, तो आपको याद आएगा 1 जून हो गया। 1 जून कब आएगा, 1 जून कितने दिन बाकी है, मुझे लेना है, मुझे करना है। तो ये कॉन्शियस माइंड जो है वो भी आपको उसके तरफ खींचने लगेगा, नहीं मुझे सच में लेना है, मुझे करना है, मुझे लेना है, मुझे इतने पैसे सेविंग्स करने हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कीजिए, इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। गोल्स जो है, लक्ष्य जो है, जब आप एक लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो दूसरे लक्ष्य के लिए आपको जो है ढेर सारे आपके अंदर पॉजिटिविटी, ढेर सारे आपके अंदर उत्साह आ जाते हैं। पहले गोल्स को जब आप पूरा कर देते हैं तो दूसरे गोल्स को जल्द ही आप पूरा करने के लिए ईंधन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है। ये पहले वाले जो आपने गोल पूरा किया है, ये आपका ईंधन का काम करता है दूसरे गोल्स को पूरा करने के लिए। तो एक बात याद रखिए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उस गोल्स को पूरा करते जाइए। तो जब छोटे छोटे गोल्स को जब आप पूरा करने लगेंगे तो बड़ा जो आपने बड़ा गोल्स बनाया है वो ज़रूर एक दिन पूरा हो जाएगा। और जब आप बड़ा गोल्स को जब पूरा करने लगेंगे तो उससे भी बड़ा बनाएं, उससे भी बड़ा बनाएं। देखते देखते में आप लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति भी बन सकते हैं। तो ये बात देखने में छोटी है, समझने में छोटी है, लेकिन काम बहुत बहुत कारगर करती है ये। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम सभी लोग 95% में नहीं, 5% लोग हैं उसमें शामिल होने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं कि आप लोग भी
ये वीडियो में जो मैंने अभी वीडियो बनाया, इससे आप लोग सीखेंगे और लोगों को भी सिखाएंगे। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।